जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? पाप मोचनी एकादशी 2025 में कब है? किस दिन हमें व्रत रखना है? पाप मोचनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह से पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। जैसे कि ही नाम से ही पता चलता है कि पाप मोचनी एकादशी सारे पापों का नाश करने वाली एकादशी है, इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पाप मोचनी व्रत कब रखा जाएगा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और यह एकादशी पूरे दिन की एकादशी है। इस दिन व्रत रखना अति उत्तम है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या है और हमें व्रत का पारण कब करना चाहिए। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। इस शुभ समय में व्रत का पारण आप करिए। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही किया जाता है। त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं किया जाता है और हरिवासर में भी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक है। इस समय भूल कर भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत नियम: एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। उसके लिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। व्रत पारण के दिन सबसे पहले अनजाने में हुए पाप या गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:32 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से शाम 6:57 तक। संध्या का समय शाम 6:35 से शाम 7:45 तक। पाप मोचनी एकादशी का महत्व: पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे पाप मोचनी कहा जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी प्रकार के दोष और बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त पीला वस्त्र पहनकर और पीले रंग का भोग लगाएं और पीला ही फूल अर्पण करें। माता लक्ष्मी को लाल फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल अर्पित करें। एकादशी के दिन करें ये उपाय। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या फिर श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। हो सके तो सहस्त्र नाम का जाप करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। इस दिन शाम की पूजा करते समय एक बड़ा दीपक जला दें जो कि पूरी रात जलता रहे। दीपक आप चाहें तो देसी शुद्ध घी का जलाएं या फिर तिल के तेल का जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। इस उपाय को आप हर एकादशी में करिए। शाम के समय एक दीपक जलाकर रख दीजिए जो कि पूरी रात जलता रहे। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।